अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो वीक 10 में हम SLR 1 पार्सर जो है वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें 3 जो है वो जो उसके स्टेप्स थे पहले वो परफॉर्म कर लिए थे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो 4th स्टेप था, उसमें हमने जो है वो कैनोनिकल शेप्स जो है वो ड्रा कर ली थी, जिस तरह हमने LR0 पार्सर के लिए जो लास्ट वीक में काम किया था उसी तरह सेम किया था। अब जो मेन डिफरेंस था LR0 पार्सर और जो इसमें SLR1 पार्सर में डिफरेंस है, जहाँ पर ये दोनों में डिफरेंस आएगा, तो वो वाला स्टेप जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास हमने कहा था कि जो SLR1 पार्सर था उसमें हमने जो है वो फॉलो सेट फाइंड कर लिए थे। तो ये फॉलो सेट ही जो है वो डिफरेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या काम किया था, पहले वाला जो LR0 था तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास अगर हम यहाँ से कोई एक लेते हैं, सपोज ये वाली ले लेते हैं I3। तो I3 में देखें T प्रोड्यूसेस F। तो T प्रोड्यूसेस F, ये वाली जो R4 है, रिडक्शन 4, ठीक है। तो जब हमने I3 यानी कि ये वाली जो रो थी, स्टेट थी, जब हमने LR0 पार्सर पढ़ा था तो उसमें हमने ये जो एक्शन वाला पार्ट था, इसमें जितने भी सिंबल थे उन सब के नीचे जो है वो हमने वो R4 लिख दिया था, या जो भी प्रोडक्शन थी ना। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने क्या काम करना है कि ये वाली जो प्रोडक्शन है इसका जो लेफ़्ट साइड पर सिंबल आपको T नज़र आ रहा है, इस T का जो फर्स्ट फॉलो सेट होगा वो हमने देखना है। तो T का फॉलो सेट में हमें डॉलर साइन प्लस और स्टार आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या काम करना है कि ये वाली प्रोडक्शन जब लिखनी है तो हमने इस स्टेट के प्लस सिंबल, स्टार सिंबल और डॉलर साइन इसके नीचे हमने लिखनी है। अब देखें ID की हमने ID वाले कॉलम में हमने R4 नहीं लिखा, ठीक है। तो ID वाले कॉलम में हमने R4 जब लिखना है तो फिर वो चीज़ बन जाएगी LR0 पार्सर वाली ना। लेकिन इसमें हमने क्या चीज़ देखनी है, हमने उस प्रोडक्शन का फॉलो सेट देखना है। तो इस प्रोडक्शन के लेफ्ट साइड पर नॉन टर्मिनल T आ रहा है, तो T के फॉलो सेट पर चले जाएंगे। तो फॉलो सेट में जो सिंबल्स होंगे उन सिंबल्स वाले कॉलम में हमने वो वाली प्रोडक्शन लिखनी है, ठीक है। अब दोबारा से मैं ये आपको टेबल समझा देता हूँ कि बना किस तरह था ना। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आपने क्या काम करना है कि जो भी आपके पास कैनोनिकल शेप थी उसके अंदर आपने जो स्टेट नंबर असाइन कर दिए थे, तो आपने स्टेट्स वाले कॉलम में वो सारी की सारी स्टेट्स लिख देनी। तो हमारे पास 8 स्टेट 9 स्टेट बनी है, तो हमने I0 से लेकर I8 तक हमने स्टेट नंबर लिख दी, ठीक है। फिर हमने कहा था कि इस जो गिवन CFG होगी उसमें जितने भी टर्मिनल्स होंगे उनको आपने एक्शन पार्ट में लिख लेना, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा टर्मिनल यूज़ करना है जिसको हम कहते हैं डॉलर साइन, ठीक है। तो ID प्लस स्टार ये टर्मिनल थे, डॉलर हमने इंक्लूड कर लिया। और गो टू वाले पार्ट में आपने क्या काम करना है कि जितने भी नॉन टर्मिनल थे E, T और F जो हमने एगमेंटेड किया था उसको छोड़ के ना, तो E, T, F ये हमने गो टू वाले पार्ट में लिख दिया। अब अगला स्टेप ये था कि हमने हर स्टेट पर देखना है कि कितनी आउट गोइंग हो रही है ना। अब देखें पहले वाली स्टेट I0 जो है इस पर 4 आउट गोइंग हो रही है, E, T, F एंड ID। तो ये जो नॉन टर्मिनल थे इसको गो टू वाला पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो E जो है वो E1 पर जा रहा है तो हमने E वाले में 1 लिख दिया। T के साथ जो है वो I2 पर जा रहा है तो हमने 2 स्टेट लिख दिया। F के साथ 3 पर जा रहा है तो हमने F के अगेंस्ट 3 लिख दिया। तो I0 से E जब रीड करेंगे तो 1 पर जाएंगे, T रीड करेंगे 2 पर जाएंगे, F रीड करेंगे तो 3 पर जाएंगे। और जब ID जब भी टर्मिनल रीड होगा तो उस केस में हमने क्या काम करना है, एक्शन वाले पार्ट में लिखना है, और इसको हमने शिफ्ट S फॉर शिफ्ट। तो S फॉर शिफ्ट और कौन सी स्टेट पर जा रहा है, 4 पर, I4 पर, ठीक है। तो हमने स्टेट नंबर लिख दिया, ठीक है। तो I0 वाली रो कंप्लीट होगी। अब I1 पर आ जाए तो I1 में देखें कि एक हमारे पास जो है वो S डैश प्रोड्यूसेस E डॉट। तो E डॉट जो है ये हमारे पास आ गया। तो एंड पर डॉट जब भी आएगा वो फिर हम दोबारा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो सिर्फ हम देखते हैं। तो यहाँ से 1 से प्लस रीड करने के बाद 5 पर जा रहा है, तो 1 पर प्लस रीड करेंगे तो शिफ्ट 5 पर चला जाएगा, ठीक है। 2 पर स्टार रीड हो रहा है तो 6 पर जा रहा है। 2 स्टेट पर स्टार रीड हो रहा है तो S6 यानी कि शिफ्ट 6 आ रहा है। तो R वाली एंट्री फिर बाद में डिस्कस करता हूँ। 3 से नेक्स्ट मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पर देखें 3 वाले कॉलम में शिफ्ट वाली एंट्री नहीं आ रही। 4 पर भी नेक्स्ट मूवमेंट नहीं है, तो 4 वाले रो के अंदर भी जो है वो शिफ्ट वाली एंट्री नहीं आ रही, ठीक है। 6 पर 5 पर आ जाए तो 5 पर देखें T के साथ जो है वो 7 पर जा रहा है, तो I5 पर T वाले कॉलम में आपने 7 लिख दिया। 5 से जो है वो F पर भी आ रहा है,
एफ जब रीड हो रहा है, ठीक है, तो 5 से एफ रीड होने पर 3 पर जा रहा है, वो भी लिख दिया। 5 स्टेट से आईडी रीड करने के बाद 4 पर जा रहा है, तो 5 स्टेट पर आईडी रीड करने पर S4 आ गया, ठीक है। तो सेम केस 6 के लिए अब देखते हैं। तो 6 में हमारे पास देखें कि एफ रीड हुआ तो 8 पर चलेगा, तो 6 स्टेट पर एफ रीड होगा तो 8 पर आ गए, ठीक है। 6 स्टेट पर जो है वो नेक्स्ट देखें कि हमारे पास आईडी रीड हुआ तो 4 पर आ गए, तो हमने S4 लिख दिया, ठीक है। 7 स्टेट पर देखें हमारे पास स्टार रीड हो रहा है तो 6 पर आ रहा है, 7 पर स्टार रीड होगा तो S6 आ गया, ठीक है। 8 पर देखें कोई मूवमेंट नहीं, तो यहाँ पर भी 8 वाली रो में हमारे पास कोई भी S नहीं आ रहा है शिफ्ट वाला, तो ये शिफ्ट वाले काम हो गए। अब ये जो आपको R नज़र आ रहे हैं, ये हमने कहा था कि ये कैसे जो है वो आपने लिखने, ठीक है। तो इसमें अब देखें कि हमने ये देखना है कि ये वाली जो कैनोनिकल शेप थी, इसमें डॉट जो है वो कहाँ पर एंड पर आ रहा था, ठीक है। तो पहले वाले स्टेट में देखें तो हमारे पास डॉट एंड पर नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें कोई चीज़ नहीं डॉट एंड पर आ रही। 2 में देखें तो एक प्रोडक्शन ऐसी जिसमें डॉट एंड पर आ रहा है, तो एस डैश प्रोड्यूसेस ई, तो I1 जो है उसमें आपने देखना है कि अगर तो ये वाली प्रोडक्शन जो है वो ऑगमेंटेड थी जो हमने सेकंड स्टेप में परफॉर्म की थी, तो उस केस में फिर आपने देखना है कि I1 के अगेंस्ट डॉलर वाले कॉलम में आपने एक्सेप्ट लिखना है, ठीक है। इस तरह आप देखें कि I1 के बाद I2 में भी डॉट एंड पर आ रहा है, ई प्रोड्यूसेस टी, तो यहाँ पर हमने क्या काम करना है कि ई प्रोड्यूसेस टी, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी हमारे पास ई प्रोड्यूसेस टी, R2 वाली प्रोडक्शन आ रही है, ठीक है। तो R2 जो है वो अब हमने किस में लिखना है, तो इसके लिए हमने कहा था कि आपने जो लेफ्ट साइड पर ई सिंबल आ रहा है उसको देखना है। तो ई सिंबल को आपने देखा तो इसके फॉलो सेट में चले गए तो इसमें डॉलर और प्लस आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है कि I2 स्टेट उसमें प्लस और डॉलर वाले कॉलम में आपने R2 लिख दिया, ठीक है। सेम केस आप देखें I3 पर, तो T प्रोड्यूसेस F, तो T प्रोड्यूसेस F है R4, तो इसके लिए हमने क्या देखना होगा, T का फॉलो सेट, तो इसमें डॉलर प्लस स्टार आ रहा है, तो हम देखेंगे तो I3 में प्लस स्टार और डॉलर तीनों कॉलम में हमने जो है वो ये लिख दिया R4, ठीक है। तो हमने आईडी में क्यों नहीं लिखा, ये हमने पहले भी बताया था कि अब आपने सिर्फ फॉलो सेट वाले सिंबल देखने हैं, तो फॉलो सेट वाले सिंबल में हमने ये चीज़ें देखनी है, जो फॉलो सेट वाले सिंबल में होंगे उसमें सिर्फ हमने ये प्रोडक्शन वाले नंबर लिखने हैं, ठीक है। I4 पर देखें F प्रोड्यूसर्स आईडी, तो F प्रोड्यूसर आईडी R5 है, ठीक है। तो F जो है वो नॉन टर्मिनल इसमें, तो F के फॉलो सेट में आ गए, तो 3 सिंबल इसमें वही हैं, ठीक है। तो हमने I4 में भी लिखा R5, तो ये तीनों सिंबल कौन से हैं, प्लस स्टार डॉलर, और ये तीनों सिंबल कौन से हैं जो इसके फॉलो सेट में आ रहे हैं, ठीक है। 5 पर देखें कोई चीज़ नहीं है, 6 में भी कोई एंड पर नहीं है, 7 पर देखें हमारे पास ये वाली जो प्रोडक्शन है ई प्रोड्यूसर ई प्लस टी डॉट, तो डॉट एंड पर आ रहा है, तो इसके लेफ्ट साइड पर ई आ रहा है, तो हमारे पास ये वाली जो R1 है वो हमने किस में लिखनी है, ई के फॉलो सेट में, तो डॉलर और प्लस, तो हम यहाँ पर देखें तो 7 में हमने प्लस और डॉलर में हमने R1 लिख दिया, ठीक है। I8 पर देखें तो हमारे पास ये वाली जो प्रोडक्शन है वो 3 वाली है, तो इसका लेफ्ट साइड पर हमारे पास टी नॉन टर्मिनल आ रहा है, तो टी के फॉलो सेट में हमारे पास डॉलर प्लस और स्टार है, तो इसमें भी हमने लिख दिया प्लस स्टार और डॉलर साइड, इन तीनों सिंबल में हमने जो है वो ये वाली प्रोडक्शन लिख दी है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो ये टेबल आप फिल करना आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने लास्ट वीक में भी पढ़ा होगा तो इसमें वीक में भी मैंने समझा दिया है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, उनको अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है वो काम हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्सिंग टेबल वाला पार्ट है या स्टेप है, ये सिर्फ इसमें डिफरेंस लाएगा, जो LR0 जो लास्ट वीक में हमने पार्सर पढ़ा था और SLR1 जो इस वीक में हमने पार्सर पढ़ा है। तो अगर तो आपको जो है वो पिछला वीक जो है वो याद है, ये वाला टेबल वाला काम करना आता है, तो इसमें सिर्फ आपने जो है वो जब भी R1 R2 R3 या इनमें से कोई भी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने उस प्रोडक्शन का नॉन टर्मिनल देखना है, तो नॉन टर्मिनल का फॉलो सेट देखना है, फॉलो सेट वाले सिंबल्स में जाकर आपने जो है वो R1 R2 R3 जो है लिखना है, जिस तरह अभी आपको इस वाले टेबल में मैंने एंट्रीज करके दिखाई हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो ये वाला स्टेप भी समझ आ चुका होगा। तो बाकी जो दोनों स्टेप्स हैं वो फिर हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।